नमस्कार दगड़ियों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो पे। तो दगड़ियों बहुत टाइम बाद एक लंबा टूर हम जा रहे हैं। करीबन एक हफ्ते का ये टूर रहेगा और इस बार जो हम जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो रास्ते में किस तरीके का उतार चढ़ाव हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच बहुत बारिश हुई थी और उसी हिसाब से किस तरीके का रास्ता है ये हमें कुछ पता नहीं है। बस हम बाइक उठा के चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली बार देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दगड़ियों अभी हमने रानीखेत क्रॉस कर दिया है और सुबह हम हल्द्वानी से निकल गए थे। उस चक्कर से हमने कुछ खाया नहीं, तो हमें यहाँ पे बुबू की एक दुकान दिखी है। हमने उनसे कह रखा है थोड़ा बहुत अगर नाश्ते के लिए कुछ हो जाता है जैसे मैगी और चाय आई, ये खा के यहाँ से आगे को चलते हैं। और दूसरा आपको दिखाता हूँ मैं अभी इस जगह का व्यू, मेरे पीछे का व्यू में आप देख सकते हैं और इस ब्लॉग में इसी तरीके के व्यू आपको दिखते रहेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टूर के रुझान आने लग गए हैं थोड़े थोड़े। ये चुनाव के रुझान है भाई। अब ये लोग हंस रहे हैं, वो मैं ही जान सकता हूँ कैसी बीत रही है। हुआ कुछ नहीं था, सवेरे सवेरे जल्दी से एटीएम निकाला और जेब के पीछे डाल दिया। यहाँ पे बैठा पत्थर में तो ऐसा हो गया। क्या होता है, चलो लगा ही रहता है। फायदा नहीं है, हंसना भी मजबूरी है। हंसना भी मजबूरी है, सही बात है। और डेसिला जी पूरा बैग पैक कर रहे हैं ताकि अगर बारिश हो तो बैग के अंदर पानी ना जाए, क्योंकि इनके गैजेट्स जो हैं इसी बैग में हैं। नहीं वो अलग। अच्छा वो अलग बैग में है, ओह सॉरी वो अलग बैग में। तो लेकिन इसमें वहाँ भाई ऐसा है ना, अगर कपड़े गीले हो गए ना हाँ। तो नहीं झेला जाएगा। हाँ ये भी है। स्नोफॉल भी हो रखा है तो। अब देख लो आगे का मंजर कैसा होगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको दिखाते रहेंगे ऐसे व्यू और ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते रहेंगे हम। यार गरम गरम मैगी खाते हैं और जो ठंड हो रही है ठंडे को भगाते हैं। धुआं भी आ रहा है, गर्म ही है। हर चाय का धुआं भी आ रहा है, गर्म ही है। नाश्ता हो चुका है और यहाँ सब आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाएंगे वो बताएंगे पांडे जी। तो पांडे जी बताइए। तो अगला जो डेस्टिनेशन है वो हमारा दोराहाट है, और दोराहाट के बाद फिर आगे देखेंगे कहाँ जाएंगे, वो डसीला बताएगा उर्दू भाषा। ये है डसीला जी। उर्दू में स्टार्ट किए थे। तो दोराहाट में रुकने का रीजन ये था, पांडे जी पांडे जी का ससुराल वहीं है। दूसरा क्या था, ये बैग जो बहुत बड़ा ले आए हैं, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो वहाँ से बैग चेंज करेंगे फिर वहाँ से आगे हो जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे की ओर और सीधे रुकेंगे दोराहाट में। चल दिए दोराहाट की ओर को, पर बैग चेंज करने का रीज़न ये था क्योंकि पांडे जी का वज़न बहुत ज़्यादा था और उनके बैग का वज़न भी उन्हीं के बराबर हो रहा था। तो केदारनाथ की चढ़ाई में वो चढ़ पाएंगे या नहीं, इस बैग को लेकर वह हमारी बातें चल रही थी। तो पांडे जी ने कहा क्यों ना मैं बैग चेंज कर लूँ और एक छोटा बैग ले लूँ। तो जैसे ही हम दोराहाट पहुँचे, पांडे जी ने सबसे पहले चेंज करा अपना बैग और ले लिया वहाँ से छोटा बैग। हल्द्वानी से होते हुए भीमताल, भीमताल से होते हुए रानीखेत, रानीखेत से होते हुए हम द्वाराहाट से होते हुए हम अभी चौखटिया पे लैंड कर रखे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं चौखटिया। हल्द्वानी से लेके केदारनाथ की दूरी अगर मैं बताऊं तो 300 किलोमीटर है। गाइस इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे इस केदारनाथ के सफर के साथ जुड़िए और हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, ठीक है। जो बंदा नहीं बोलता था वो भी आज बोल रहा है भाई। इस बंदे ने यूपी वाली ट्रिप में कुछ नहीं बोला लेकिन आज बोला है। तो सही में बने रहिए ब्लॉग के साथ। और हमने सोचा नहीं था हम बाइक चला के इतनी दूर तक का पहुंच जाएंगे, पर हम मतलब चलाते चलाते यहाँ तक का पहुंच चुके हैं। थोड़ा और सफ़र है और ऐसे ही मज़े आपको दिलाते रहेंगे बीच बीच में। जैसे ही हम चौखटिया से गैंडसैंड पहुँचे, सबसे पहले पांडे जी ने रेस्टोरेंट ढूंढा क्योंकि उन्हें भूख लग गई थी और वक्त हो गया था लंच का। तो सबके सब चल दिए रेस्टोरेंट की ओर। फिर मुलाकात होती है और इनके देख सकते हो। तो यार अभी लंच कर चुके हैं हम, यहाँ से निकलते हैं कर्णप्रयाग की ओर को। जब हम गैंडसैंड से केदारनाथ की ओर जा रहे थे तभी हमें एक जगह पर कई सारे छोटे बड़े मंदिरों के समूह दिखाई दिए, जिन्हें देखकर हम सब ने अपनी बाइकें रोक दी और उस मंदिर व जगह के बारे में जानने के लिए चल दिए मंदिर की ओर।
में मंदिर के मुख्य पुजारी जी मिले हैं। आइए चलिए हम इनसे इस मंदिर के बारे में पता करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय बद्री विशाल नारायण। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हाँ सर जी, ऐसे बताते हैं बाबूजी, 5 बद्री कहलाएगा ये महोदय। तो ये पंच बद्री में साहब फर्स्ट बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री बाबूजी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में साहब मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं साहब। यहाँ पर जी साहब स्टैंडिंग में खड़े रूप में है ना विराजमान बद्रीनाथ महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना, शाम को सहन आरती। महोदय साल में यहाँ पे 1 महीने कपाट बंद होते साहब, पूष मास बोलते हैं। हर साल साहब 16 दिसंबर को बंद होएगा और 14 जनवरी होती है मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होता है। ऐसे करके महोदय 14 मंदिर का समूह है यहाँ पे। जैसे बोलते बद्रीश पंचायत, मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके वाहन गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिरों का समूह था, अभी मौजूदी में 14 मंदिर मौजूद है सर। लेकिन फर्स्ट बद्री कराएगा सर आदि बद्री। भगवान जी यहाँ खड़े रूप में तपस्या बद्रीनाथ में बैठे में साहब। जय बद्री विशाल नारायण। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। मंदिर के अंदर फोटो क्लिक करना व वीडियो बनाना मना था, पर मैं आपको बता दूं, भगवान आदि बद्री की प्रतिमा 1 मीटर ऊंचे काली शालिग्राम की बनी हुई है, जो अपने चतुर्भुज रूप में मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर पहले पड़ता है। इसका निर्माण 8वीं व 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। यह है मुख्य मंदिर, विष्णु मंदिर, जहाँ पे आदि बद्री भगवान विराजमान है और इनके सामने पे है गरुड़ मंदिर। जैसे जैसे हम आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें खराब सड़क मिलती जा रही थी। कई जगहों पे तो पता नहीं लग पा रहा था सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क, क्योंकि कई जगहों पे सड़क की बहुत खराब हालत हो रखी थी। एटीएम का हो चुका है ये हाल, फेविक्विक से चिपकाने के बाद भी नहीं चिपका ये। अब दोनों हाँ एक साथ ही कर लो, चला के देखिए चल जाता तो। सफर के शुरुआत में ही मेरा एटीएम टूट गया था, फिर भी हमने सोचा क्या पता ये चल जाए। तो जब हमने पेट्रोल भराया तो उसका पेमेंट अपने ही टूटे हुए कार्ड से करने की मैंने बात रखी। 2 व 3 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार मेरा एटीएम चल ही गया। कई कोशिश करने के बाद धन्यवाद धन्यवाद, चल गया चल गया चल गया, लाइए धन्यवाद। चले तो पेट्रोल डलवा कर हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में कई परेशानियां आई, पर वो परेशानियां तब गायब हो जाती थी जब प्राकृतिक के सुंदर नज़ारों में हम खो जाते थे, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता था। अभी हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग, जहां पर 2 नदियों का संगम है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से बनती है। केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आकर रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं, जिसे देखने से ऐसा लगता है मानो 2 रंग आपस में मिल रहे हों। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारी नज़र ऊपर बोर्ड पर पड़ी तो उसमें केदारनाथ 47 किलोमीटर दूर है लिखा था, पर हिमालय को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब हम अपनी मंजिल में पहुंच ही गए हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और शाम होती गई, उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी तो बहुत दूर है हमारी मंजिल। यार अभी मतलब केदारनाथ पहुंचे है नहीं, 1 आधे घंटे का रास्ता और है, लेकिन हालत जो है ना कसम से वाट लगी पड़ी है, वाट। ऐसा ट्रैफिक, इतनी छोटी सी सड़क और उसमें भी 3-3 लाइन में ट्रैफिक चल रहा है, ऐसा हाल हो रहा है। ऊपर से धूल मिट्टी भयंकर तरीके से हो रही है। देखो अभी कितना और टाइम लगता है, चलते हैं आगे की ओर को। दगड़ियों, हमने अपना सफ़र सुबह के 4 बजे हल्द्वानी से शुरू कर दिया था, पर अभी हमें
सोनप्रयाग पहुंचने में देर हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है और रास्ते में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो देखते हैं कितना समय और लगता है हमें सोनप्रयाग तक पहुंचने में। तो भैया केदारनाथ जहाँ तक का वाहन जाते हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक सिचुएशन ये है कि रूम सर्च करना है। अब एक टास्क है हमारे लिए भी, जितना कम हो सके उतने में एक रूम सर्च करता है करके। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो पता कर लो फिर। तो ये चीज़ पता कर लो ना दादी। अरे तो आई नो, बट कांटेक्ट तो होगा ना। थोड़ी रखूंगा। तो तुम किसका रेट बता रहे हो ये? ये है एक बैग होगा भाई, बैग अलग से रखते हैं। अरे मान अरे रहे, बाबा, उनको फ़ोन कर लो ना, फ़ोन कर लो, पता कर दो जरा। यहाँ से चले जाओ 7 नंबर पे, ठीक है? हाँ। 7 नंबर पे जाओ। अच्छा तुम एक जनरल वो जो है दुकान उसका बता रहे हो? अच्छा ये बोलो ना फिर, वो हमारा नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई दुकान है वहाँ पे रखते हैं करके। अच्छा लॉकर मतलब बैंक की लॉकर वो। ठीक है ठीक है। हाँ चलो फिर डबल ही होगा। ठीक है फिर क्या करना है, डन। तुम डन कर दो, बाकी तो इसको बुला, डसीला को फोन करो फिर। तुम कहे परेशान हो, कोई नहीं, जरा गरम गरम पानी में नहाओ, फ्रेश हो जाओ, सवेरे के लिए चलना है बस। डन कर दे से। डन कर दो फिर यार, और क्या है। तो यार रूम ढूंढ लिया है। 6 से 7 चीपेस्ट जो प्राइस था अभी 4 लोगों के लिए 4000 में विद गीजर एंड सेपरेट बाथरूम। ओके ये रह गया है। साथ में एक प्लस पॉइंट हमें ये मिल गया है, अगर हम यहाँ से केदारनाथ जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं वहाँ के लिए, केदार मंदिर के लिए, तो हमारा हेलमेट और बैग वो यहाँ पे रख सकते हैं। और नहीं तो उसका क्या है, अलग से एक लॉकर वाला सिस्टम बना रखा है, वो 150-250 रुपया लेते हैं ये चीज़ रखने के, और ये चीज़ हमारे लिए फ्री हो गया है। तो यार थोड़ा फ्रेश होते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी कैसी उड़ती है वो आपने भी देखा है। थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं बाहर की ओर। बने रहिए वीडियो के साथ। कहोगे चौहान होटल के बारे में? अच्छा खाना बहुत ही बेकार है यहाँ का। अभी आओ तो मत खाओ यहाँ। ऊंचे नाम फीकी पकवान वाला साहब है। मैंने खाना खाया था, वो खाया था चौहान होटल पे, जो कि पूरा ही पैसे की बर्बादी थी। ये भैया जी देखो खाना खाने के बाद केले लेके आ रहे हैं। ये चीज मैं भी डालूंगा। क्योंकि मसाला इनने ना खाने के नाम पे कुछ नहीं था, उस पर इतनी मिर्ची डाल रखी थी, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि हम बासी भी दे रहे थे। और कॉस्ट एकदम ऐसा जैसे 5 स्टार होटल में आप खा रहे हो, इस तरह का कॉस्ट डाल रखा है। तो मेरे हिसाब से आप जब कभी भी आओ तो यहाँ पे मत खाना। तो अभी हम आ चुके हैं रूम में। आज का खाना तो ऐसे ही रहा, क्योंकि पसंद कुछ आया नहीं, और खाना जो खाया वो खाने जैसा नहीं था। ये भी देख लो, ये भी बता रहे जो खाया वो खाने जैसा नहीं था। तो आज का ब्लॉग में यहीं पे करता हूँ समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक नई जगह और नए ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए यूके वॉकी टॉकी के साथ। क्या रहेगा? बने रहना अलग चीज है, लेकिन पहले ये तो बता दो भाई, कल का क्या प्लान रहने वाला है? कल का प्लान देखिए, कल हम जाएंगे यहाँ से केदारनाथ। ओके, एंड इस बीच जो रास्ते में व्यू रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे, और हमारे साथ क्या होता है, कैसे हम वो ट्रैक पूरा करते हैं, वो चीज़ उस ब्लॉग पे रहेगी। तो मिलते हैं आपसे कल, बने रहिए वीडियो के साथ।